नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आज आपको बताऊंगा कुछ आप लोगों के लिए विशेष खास उपाय, क्योंकि आज के इस युग में हर व्यक्ति सुरक्षित चलता है, सुरक्षित अपने जीवन में अपने जीवन की यात्रा को हम सब पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कभी कभी सुरक्षित चलने के बावजूद भी कई बार कुछ न कुछ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आखिर उसका कारण क्या है, मैं आज इसी विषय पे आप सबसे चर्चा करूंगा। आखिर बार बार आपका दुर्घटना क्यों हो रही, बार बार आपको एक्सीडेंट का योग क्यों बन रहा, बार बार आपके जीवन में आपको चोट क्यों लगती है। हॉरोस्कोप में कौन से ऐसे भाव पीड़ित होने के कारण आपका एक्सीडेंट का योग बन जाता है, और कई बार ऐसे कुछ भयानक एक्सीडेंट होते हैं जिसमें आपको कई महीने तक बेड रेस्ट करने का योग बनता है। उसका कारण क्या है और मित्र उसका सटीक निवारण क्या है। लेकिन मैं उससे पहले आपसे कहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और आप इस वीडियो को आप सब शेयर करें। कुंडली में दुर्घटना का भाव कौन सा होता है? अगर आपकी पत्रिका में कुंडली का 8वां घर यानी आपके जन्मांक चक्र का 8वां भाव अगर पीड़ित है, या आपकी पत्रिका में द्वादश स्थान लग्न का द्वादश में जाना, यानी लग्नेश अगर आपकी पत्रिका में आपके बेभाव में बैठा हुआ है और किसी ऐसे क्रूर ग्रह के साथ जैसे सूर्य के साथ हो, मंगल के साथ हो, तो ऐसे जातक का अक्सर एक्सीडेंट का योग बन जाता है। आप कितना भी संभल कर ड्राइव कर रहे हैं, कितनी भी अपने जिंदगी को आप संभाल के चला रहे हैं, कई बार संभलने के बावजूद भी आपके एक्सीडेंट के योग बन जाते हैं। लेकिन अगर इसी के साथ में अगर अष्टम का और द्वादश की साथ में दशा चल रही है, यानी आपके 12वें घर की दशा और आपके अष्टम घर की दशा, साथ में अगर 6वें घर का भी स्वामी आपकी पत्रिका में पीड़ित है, तो कई बार इस तरह से भयानक एक्सीडेंट होता है कि 2, 4, 5 महीने और सालों का भी बेड रेस्ट करना पड़ता। कई बार आपने देखा होगा, एक बार ऐसा एक्सीडेंट होता है कि व्यक्ति स्वयं गिरता है और स्वयं संभल कर चल देता है। कई बार ऐसे एक्सीडेंट होते हैं कि हमारे हाथ पैर फ्रैक्चर भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी पत्रिका में सूर्य पीड़ित है, सूर्य की दशा है, या सूर्य किसी अशुभ ग्रह के साथ दृष्ट है या युत है, या आपकी पत्रिका में सूर्य नीच का है, तो आपके सर में भी चोट लगने का ज्यादा चांस बनता है। और उस चोट के कारण कई बार आपका जीवन काफी परेशानियों से, काफी विपत्तियों से आप घिर जाते हैं। तो क्या ऐसे आपकी पत्रिका में कोई योग बन रहे, या आपकी पत्रिका में इस प्रकार से दशाएं चल रही हैं, या आपकी कुंडली में आने वाले समय में मित्र ऐसी कोई दशाएं आने वाली हैं, अष्टम की दशा, द्वादश की दशा, या आपके पत्रिका में 6ठे भाव की दशा, ऐसी दशाओं को आने से पहले अगर हम उनका रेमेडीज करें, हम उन दशाओं का उपाय करें, उन ग्रहों का उपाय करें, मित्र शायद उस एक्सीडेंट से आप बच सकते हैं। जैसे शीत ऋतु आने से पहले हम लोग अपने गर्म कपड़े, बिस्तर, कंबल और रजाइयों का व्यवस्था हम लोग कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से अगर आप चाहें तो अपने उन खराब प्लैनेट्स, अपने अशुभ ग्रह की दशा आने से पहले आप उनका रेमेडीज कर सकते हैं, उनका उपाय कर सकते हैं, उनसे आप सुरक्षित हो सकते हैं। उनको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। बरसात आनी है तो मित्र वर्षा आएगी, उस बारिश को आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उस बारिश से भीगने से बचने के लिए आप एक छाते का सहारा ले सकते हैं।
उस छाते के सहारे से अपने आप को आप सेव कर सकते हैं, क्योंकि ग्रह के अधीनस्थ ही ये पूरा संसार है, पूरी प्रकृति है। प्रकृति भी अगर परिवर्तन करता है तो मित्र वो आपके प्लैनेट्स के आधार पर परिवर्तन करता है। हमारे आपके अगर विचार परिवर्तन करते हैं तो भी हमारे आपके प्लैनेट्स के आधार पर परिवर्तन करते हैं। समय के अनुसार अगर अपनी पत्रिका का आप संपूर्ण विश्लेषण करवाते हैं, करते हैं, स्वयं पढ़ करके देखते हैं कि अभी हमारी पत्रिका में शनि की दशा आने वाली है, भाई जिसकी महादशा होगी सत्ता तो उसी की चलेगी ना, जिसकी अंतरदशा होगी लाभ तो उसी का आपको मिलेगा। जब आपकी प्रतंत्र दशा होगी तो उसी प्रतंत्र दशा का आपको लाभ मिलता है। हम उन दशाओं के अकॉर्डिंग अगर उस प्लैनेट्स का रेमेडीज करते हैं मित्र, मेरा व्यक्तिगत का मानना है कि आपको लाभ जरूर मिलेगा। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक वेदांग चक्षु है, वेदों का नेत्र है। जैसे अपनी दिव्य नेत्रों के द्वारा हम लोग सही और गलत दोनों का चुनाव करते, दोनों को देख करके हम ये वेरीफाई कर लेते हैं कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है। ठीक उसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र के द्वारा अपने जीवन में आप ये जान सकते हैं कि क्या मेरे जीवन में जो अभी समय आने वाला है, इस समय मेरे अनुकूल होगा, प्रतिकूल होगा, हम इसका अभी क्या उपाय करें। इस प्रकार से बहुत सारी ज्योतिष की विधाएं हैं। उन ज्योतिष शास्त्र के द्वारा सभी चीजों को आप जान करके अपने जीवन के मार्ग को आप अच्छी तरह से प्रशस्त कर सकते हैं। लेकिन जब आपको विश्वास हो, किए हुए कर्म में आपके परिवर्तन तभी होता है, लाभ तभी मिलता है जब आपके प्लैनेट्स आपको सपोर्ट करते। कर्म तो हर व्यक्ति करता है। कर्म के अकॉर्डिंग फल की प्राप्ति आपके प्लैनेट्स के आधार पे होता है। उन प्लैनेट्स को हम कैसे मजबूत करें, उनका सटीक क्या उपाय करें जिससे आपके जीवन में एक अच्छा लाभ आपको मिल सके। एक्सीडेंट से बचने के लिए आपको खास उपाय क्या करना चाहिए? जब अगर आपकी पत्रिका में इस प्रकार से कोई भी दशा चल रही है तो उन ग्रहों का विधिवत रेमेडीज करना चाहिए। साथ में हनुमान जी की पूजा पाठ आप ज्यादा करें। अगर आपकी पत्रिका में अष्टम भाव का मंगल है तो आपको हनुमान जी का पैर जबरदस्त पकड़ लेना है और विश्वास के साथ आप उनका पूजन करें, अर्चन करें, नमन करें, वंदन करें, जिससे आपके जीवन में जो आपको बार बार चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। बस लाल मलका और 5 बादाम, ये हर शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में किसी भी मूर्ति के पास जो प्रतिष्ठित मूर्ति हो वहीं पे जाकर के आप स्थापित करें और प्रणाम करें। वीर बजरंगी की कृपा होगी, आपके जीवन में आपको एक्सीडेंट से निजात प्राप्त हो सकता है। विशेष जानने के लिए आप सब मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा, इस नंबर के माध्यम से आप मुझसे बात कर सकते हैं। पुनः मैं आपसे कहूंगा, अगर अभी तक आपको हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप सब सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम।